बच्चों कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम फर्स्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी कर चुके हैं। अब हम करेंगे वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड अ लिटिल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स कि वो किस पे डिपेंड करती है। ओके, तो वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मतलब जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है इक्विलिब्रियम पे कोई भी लिक्विड। अब ये वेपर प्रेशर और एक टर्म होती है पार्शियल वेपर प्रेशर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो मैं इसको थोड़ा पहले आपको समझाती हूँ कि ये डिफरेंस क्या है इसमें, हम वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर की टर्म। तो देखिए, आपके पास मान लो ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये सॉल्यूट है। मोस्टली मैं सब जितना भी क्वेश्चंस करती हूँ उसमें आपका एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लेकर करा जाता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। आप बी को भी सॉल्यूट ले सकते हैं, तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस हम बी को सॉल्यूट लेकर करते हैं, तो बी को हम सॉल्यूट ले लेते हैं और ए को हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो एक माइंड आपका सेट हो जाएगा, बी इज़ अ सॉल्यूट। तो जहाँ पे भी आप मार्क करोगे तो बी को सॉल्यूट ले लेना। अब ये सॉल्यूट, इट्स अप टू यू, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स अप टू यू। अब ये सॉल्यूट जो होता है और सॉल्वेंट जो होता है, ये दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड भी हो सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने इसको इंडिविजुअली आपने इनका वेपर प्रेशर नोट करा, मान लो यहाँ पे आपने ए फिल कर दिया और यहाँ पे आपने बी फिल कर दिया। ठीक है, तो अब जब आप इसमें इसका वेपर प्रेशर, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे एंड दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर। ठीक है, व्हेन दे कम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का होता है कि मतलब आपका वेपर्स में रेट, जो कन्वर्जन रेट है वो इक्वल हो जाता है कंडेंसेशन के, मीन्स वापस वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने का। तो तब एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, मतलब जितना आपके वेपर्स बन रहे हैं उतने ही आपके वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। तो उस वक्त एक इक्विलिब्रियम सेट होता है कि जितना आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है उतना ही आपका इवेपोरेशन है, उतना ही आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन है। तो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ इवेपोरेशन जब आपका इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो वी से डैट कि वी अटेंड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है। तो अभी क्या हुआ कि जब इस वक्त कोई और कंपोनेंट नहीं है, सिंगल ए ही है, और ए ने अपना एक इक्विलिब्रियम पे प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करा, तो उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, पी ए, और ऐसे पी ए और इस पर लगा देंगे नॉट स्पेसिफिकली कि भाई ये वेपर प्रेशर है, ये इंडिविजुअली शो कर रहा है, इसके साथ दूसरा कंपोनेंट नहीं है। सेम ऐसी बी के साथ होता है कि जब आप बी का इंडिविजुअली प्रेशर नोट करते हो एट इक्विलिब्रियम, जब आपका ये कंडीशन अटेंड हो जाती है, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस वक्त जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जब आप इन कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हो, मिक्स मतलब कि दो कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट था, पहले आपने इंडिविजुअली नोट करा, अब आपने दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्सचर बना दिया, तो मिक्सचर ही तो पढ़ रहे हो आप। तो जब आपने मिक्सचर बना दिया तो नाउ एट दिस टाइम यहाँ पे कुछ तो ए कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ बी कंपोनेंट्स होंगे, और ये अपना अपना कुछ पार्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे अगेन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी अटेंड होगा, और उस वक्त जो ए के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और बी के जो पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर होंगे, तो वो पार्शली कर रहे होंगे, थोड़ा ए थोड़ा बी, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये जो पार्शियल प्रेशर है ये मिलाकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का। ये टोटल प्रेशर किसका बना? दिस इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, क्योंकि आप सॉल्यूशन की तो बात कर रहे हो, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ पार्शियल प्रेशर। किसका पार्शियल प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब कि हो सकता है इसमें से दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे ना कि यहाँ पे दो पार्ट्स ए के हों आउट ऑफ ऑल द पार्ट्स, टोटल पार्ट्स जितने हैं, और ऐसे ही बी के पार्ट्स 3 हो आउट ऑफ ऑल द पार्ट्स, तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा, है ना। और डिफरेंट होने के साथ साथ आप जो टोटल प्रेशर का देखोगे तो उसमें ए का भी प्रेशर एक्सर्शन देखा जाएगा और बी का भी देखा जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर है, कि थोड़ा पार्शियली ये एक्ट कर रहा है और पार्शियली आपका बी एक्ट कर रहा है और ए एक्ट कर रहा है, तो दीज आर नोन एज पार्शियल प्रेशर। व्हेन पार्शियल प्रेशर एडेड दे विल गिव टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डेफिनेशन वाइज क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन अ प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन हीटेड इन थर्मोस्टेट द अमाउंट ऑफ वेपर कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल एन इक्विलिब्रियम अटेंड। ठीक है, मतलब वेपर्स इंक्रीज होते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता। दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने बताई है। एट दैट इंस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेरियस वेपर्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर?
नेक्स्ट है इसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर जो इफेक्ट होता है वो नेचर से होता है लिक्विड के, कि वो वेपराइज हो रहा है, वॉलेटाइल है या नहीं है, और उसका इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन क्या है। तो अगर वीकर इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन है तो वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। जैसे कि आपका डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर क्या होता है, डाईइथाइल ईथर होता है CH3 C2H5 सॉरी OC2H5, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है और ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन इसका वीकर है और इसका स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर मोर मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड कम इन वेपर फेज। क्लियर, ये तो बहुत ईजी सा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बिकॉज वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होंगे वेपर्स के अंदर। देन पार्शियल वेपर प्रेशर, जो भी मैंने बताया कि व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वॉलेटाइल ईच कंपोनेंट विल फॉर्म वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन देन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। रीच component will exert vapor pressure called its partial vapor pressure whose value depend on mole fraction of component। अब ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन पे, कि कितने A के मोल्स हैं सॉल्यूशन में और कितने B के मोल्स हैं, ठीक। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि ये बन गया। अब PA इस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A पे, कि इसके कितने मोल्स थे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PA इक्वल्स टू आपका जो मोल फ्रैक्शन है इंटू PA0। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर आप बी का, कि बी ने कितना पार्शियल प्रेशर यहाँ लगाया, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये PB0 इंटू एक्स से प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लगा दोगे, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो ये सॉलिबिलिटी है ये पार्शियल प्रेशर और इन टर्म्स में ही डिफाइन होता है, तो हम ये बोलते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in specified amount of solvent at a specified temperature and pressure, ठीक है। मतलब किसी भी सॉल्यूट को जब आप डिसॉल्व करते हो तो स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करती है, पोलर अगर है नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, जैसे NaCl शुगर डिसॉल्व्स इन H2O, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन डिसॉल्व्स इन बेंजीन। सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट इफ इट्स इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन इज सेम, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में, और लाइक में डिसॉल्व होंगे, जिससे हमें समझ में आता है। दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल एंडोथर्मिक प्रोसेस से तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, क्योंकि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तब, जिसमें हीट दी जाती है वो एंडोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बढ़ रही है। पर एक्सो में उल्टा हो जाता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सो का मतलब हीट निकलना, तो आप टेम्परेचर दे रहे हो और हीट निकले जा रही है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है प्रेशर। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं अगर तो उन पर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। तो लिक्विड मोस्टली ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स में होगा थोड़ा बहुत, पर इनकम्प्रेसिबल ही माने जाते हैं। अब आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब आपने लिक्विड का कहा तो लिक्विड में सॉलिबिलिटी में प्रेशर का इफेक्ट नहीं था और नेचर ऑफ सॉल्यूट का था, टेम्परेचर का था। सेम यहाँ पे गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसमें नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट अगेन चलेगा। मतलब जैसे ये गैसेज हैं H2O, H2O, N2, ये वाटर में स्मॉलर एक्सटेंट में डिसॉल्व होंगी, ठीक है। पर CO2, HCl, NH3 ये वाटर में अच्छी खासी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएंगी और रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ। O2, N2, CO2 अल्कोहल में C2H5 में डिसॉल्व हो जाते हैं ज़्यादा कंपैरेटिवली वाटर के। H2S और NH3 वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और C2H5OH जो है उसके अंदर कम होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर देखो तो गैस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएंगी, वो एकदम निकल कर भागेगी, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। तो बिकॉज ऑन हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ गैस सम गैस यूजुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज गैस आर कॉम्प्रेसिबल। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है। और क्वांटिटेटिव रिलेशन अगर आप देखोगे तो आप ये हेनरी लॉ के थ्रू इसको समझ पाओगे। तो हेनरी लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है।
फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। और प्रेशर का इफेक्ट आप अगर देखो ना, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स हो गई, जितनी भी एडिटेड हो गई, या फिर जिसके अंदर आपका सोडा वाटर बोतल हो गई, तो उसमें प्रेशराइज करके ही गैसेस को फिल करा जाता है, और जैसे आप उसका कैप ओपन करोगे तो उसमें से गैस निकल जाती है। इसलिए ही हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बोतल हो गई या सोडा बोतल हो गई तो खोलते ही उसको यूज़ कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ जो उसके अंदर टेस्ट होता है उसका वो लेसर हो जाता है, बिकॉज उसमें से जो गैस थी विद द रिलीज ऑफ प्रेशर गैस गेट रिमूव्ड, या उसकी सॉल्युबिलिटी आप भी कह सकते हो कम हो जाती है, तो वो बाहर निकल जाती है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आपको आई होप वेपर प्रेशर और प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हैंड लॉ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।